टू माय यूट्यूब चैनल सोलंकी फैमिली व्लॉग्स। इतने दिनों से कोई व्लॉग नहीं बना रही, सिर्फ शॉर्ट्स ही बना रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैं एक क्रिटिकल सी सिचुएशन से गुज़र रही हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने ऑपरेशन करवाया है। इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए मुझे करवाना पड़ा। मेरा ट्यूबल लाइगेशन और डीएनसी का ऑपरेशन हुआ। करवाना तो मैं मई में चाहती थी कि बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी और बेड रेस्ट भी हो जाएगा, पर हालात कुछ ऐसे हुए कि अभी करवाना पड़ा मुझे। मैंने ऑपरेशन करवाया 27 अप्रैल को। उस दिन पूरा दिन ही मैं हॉस्पिटलों के धक्के खाती रही। पहले एक हॉस्पिटल में गई, फिर वहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे करके, और फिर उन्होंने तो बोला था कि बेशक आप कल करवा लो, पर कल करे सो आज कर। मैंने शाम को ही बोला कि चलो पहले घर चलती हूँ, सारा काम वाम करके, बच्चों को भी खाना वाना तैयार करके, कपड़े वगैरह सब धो के, और मैंने कहा चल करवाना ही करवाना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 2 या 3 दिन में आप ऑपरेशन करवा लो, फिर रुकना क्या। ये हो कि चलो आप रुक सकते हो तो मैं मई में करवा लेती। तो इमरजेंसी में मुझे अपना ऑपरेशन करवाना पड़ा। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि 16-17 दिन से मेरी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो मुझे करवाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने अपना ऑपरेशन करवाया 27 अप्रैल को। हम लोग 6:10 पे घर से निकल चुके थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और सबसे अजीब सी बात यह है कि मैं जो हूँ डरपोक हूँ बहुत। मुझे हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो भी हूँ, आप सब लोग भी समझ सकते हो कि जिसको हॉस्पिटल से डॉक्टर, सुई, इंजेक्शन, इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। मुझे हुआ है मेरे दिमाग में इन सब चीज़ों का। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको होगा। अब मेरे साथ जब ऐसा होता है ना, तो फिर मेरी जान निकल जाती है, पर करवाना था। तो हिम्मत और सब्र तो देने वाला बजरंगबली बैठा है। फिर हम निकले 6:30 बजे हॉस्पिटल के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर हम वहाँ पहुँचे और मुझे लेबर रूम में लेके गए। वहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं थे, दीपक जी भारी रह गए थे। काफ़ी 10-15 मिनट वो मेरे पास रहे, फिर चले गए थे। तो उस टाइम जो मैं एक नाम बार बार बोल रही थी वो यही था, दीपक। इस टाइम पे जो होता है, जब हम सबसे अकेले होते हैं, तो बस एक जो सबसे करीबी रिश्ता है वो हमें याद आता है। और उस टाइम तो मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि दीपक को बुला दो। तो उन्होंने दीपक को बुलाया, और मुझे उस टाइम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। कभी हाई हो रहा था, कभी नॉर्मल। तो मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया, पहले आईसीयू में ले जाया गया। तो पूरी रात आईसीयू में रखा गया। तो दीपक को आईसीयू में भी आना अलाउड नहीं था, आईसीयू में किसी को भी आना अलाउड नहीं होता। तो मुझे 6-7 घंटे आईसीयू में रखना पड़ा। फिर सुबह 8 बजे, तब तो मैं बेहोशी की हालत में थी, सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली, और मैंने बोला कि ये मेरे हस्बैंड का नंबर है और उन्हें प्लीज़ बुला दो, दीपक उनका नाम है। तब जाके 8, साढ़े 8 बजे मैं दीपक से मिली। तो बस कुछ कह ही नहीं पा रही थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस एक ही था कि मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। पता है आपको कितनी अकेली पड़ गई थी मैं। एक ऊपर से डरपोक, सबसे बड़ी मैं। और ऐसे ऐसे में हर किसी की जान निकल जाती है, कोई इतना बड़े दिल का नहीं होता। तो फिर ऑपरेशन हो गया मेरा, और दीपक से मिलने के बाद अगले दिन मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। अब मैं बेड रेस्ट पे हूँ, और 1 या 1.5 महीने तो काम वगैरह से मेरे परहेज रहेंगे। पर मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स वगैरह ये सब तो डालती रहूँ। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताएं।